कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि शाम में 8 पीएम पे आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास होगा, जिनका भी आरआरबी, एनटीपीसी 12th लेवल का जो आप लोग का एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट वाला जो आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, जिनका भी पेपर अभी बाकी है, उनके लिए ये स्पेशल क्लास होगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस तरीके से आज के 13 जो है जून के तीनों ही शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जिस तरीके से आपके जीके के, मैथ के, रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग उसी के आधार पे शाम में 8 पीएम पे आपके लिए स्पेशल रामबाण प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर होंगे लाइव। और जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके से जिस टॉपिक से प्रश्न आप लोगों के पूछा गया, हम उन्हीं टॉपिकों के जो भी प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम अपने वादे के मुताबिक आ चुके हैं, पर आप लोग का भी दायित्व बनता है कि अगर कोई आपके लिए इतना मेहनत करता है तो बिल्कुल उसे सपोर्ट आप लोगों का मिलना चाहिए। तो आप लोगों का सपोर्ट यही मुझे चाहिए कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, तो बिल्कुल क्लास को यार कम से कम आप तो लाइक कर दो, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आगामी दिनों में किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए बिल्कुल हम लोग ऐसे ही हाज़िर रहेंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और एक बार शेयर लगा दो। सभी लोग एक बार शेयर कर दो ताकि जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके पास ये क्लास पहुँच सके। जैसे कि मैंने अपने वादे के अकॉर्डिंग आ चुका हूँ और बिल्कुल फ्री क्लासेज है। आप लोगों को बिल्कुल फ्री में अगर कोई इतना मेहनत कर रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट उसे मिलना चाहिए। तो सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। पहला प्रश्न की ओर हम चलेंगे और पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। सभी लोग मेरे साथ प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक बार भी अगर आप अपने सनसनी नज़रों से इन प्रश्नों को देख लेते हो, एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो बहुत-बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से होने वाला है आपको, ठीक है? पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किसे भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया? ये करंट अफेयर के प्रश्न हैं। आप लोगों से करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैंने करंट अफेयर भी रखा हुआ है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि प्रश्न कहाँ से किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो। हम आपको जो करा रहे हैं बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखो या आप जो है सर्च कर लो या मैंने एनालिसिस करा रखा है आपके फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, उसमें किस तरीके के और कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आपको पता लग जाएगा, ठीक है? उसी के आधार पे ये क्लासेस चल रहा है। तो आप लोगों को सभी लोगों को पता है ज्ञानेश कुमार, ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक है और मुझे लगता है कि 100% सभी लोगों को ये पता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। पर इसमें आप लोगों को एक टॉपिक ये मिल गया कि कितनेवें नंबर के हैं, ये अगर पूछ देता है तो आप वहाँ पे फँस जाओगे। तो मैंने क्वेश्चन में ही रख दिया है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं कौन? ज्ञानेश कुमार। तो गलती नहीं करना है किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। सभी लोग बताएँगे यहाँ पे। मैं कहूँगा कि देखिए सभी लोग इसको टेस्ट के तौर पे लो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो जो आपका डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर आप टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को देख कर जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? दूसरा प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी नवीनतम वैदिक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी जो है नवीनतम वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 38वां बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, जो उपग्रह फोन से लैंस होने वाला भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। देखिएगा ये जो है करंट अफेयर के प्रश्न हैं और कहीं पर भी आपको इस तरीके का क्लास नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब पे आप छान मारो, कोई भी आपको जो है ऐसा क्लास नहीं कराने वाला है। तो
कहीं न कहीं आपके लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो बिल्कुल आपका उसे सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट वही है जो आप लोगों से मैंने कहा कि क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो, बस हमारा सपोर्ट उतना ही से रहेगा। और इससे बेहतर जिनका भी पेपर कल अगर 14 जून का जिनका भी पेपर है तो सुबह के 4 एएम पे आप देखोगे, सुबह के 4 एएम पर ही आपके लिए हम स्पेशल रामबाण प्रश्न लाएँगे, क्योंकि कल आप लोगों का जिनका भी एग्ज़ाम है सुबह वाले शिफ्ट में या किसी भी शिफ्ट में, तो आप उस क्लास को देखकर बेफ़िक्र चले जाना। 100% आपको प्रश्न वहाँ से मैच करने वाला है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक जाएँगे। अगर आप भूल भी जाओगे तो आपके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, ये क्लासेज़ आ चुके हैं, ठीक है? तो आप ज़रूर देख लेना। एक बार भी उसे सनसनी नज़रों से देख लेते हो तो काम बन जाएगा, क्योंकि तुरंत ही एग्ज़ाम हॉल में जाना है और उतना जल्दी तो आप कोई भूलने वाले नहीं हो, ठीक है? तो काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में है, बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जिसे पूर्ण नियमावली के साथ धरातल पर लागू करने वाला जो है उत्तराखंड पहला राज्य बना। आप लोगों के सामने बताइएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये आप लोगों को ध्यान देना है, जिसे पूर्ण जो है नियमावली के साथ धरातल पर लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। तो समान नागरिक संहिता आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल जो है 44 है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे चारों ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको अब दिखाई देगा कि जो है इसरो द्वारा भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए किस ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार किया गया। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें के जो राइट उत्तर जिन्होंने बताया है व्योम व्योम मित्र, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है चिपको तेल चिपचिपे तेल कालिख को हटाने के लिए रसोई उपयोग के लिए किए जाने वाले जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि चिपचिपे तेल और कालिख को हटाने के लिए रसोई घर के उपयोग किए जाने वाले कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। अर्थात आपको सीधा सीधे बताना है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। तो जिन्होंने भी मेरे दोस्त जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। सभी लोग ऑप्शन नंबर अगर बी को बताए हैं तो आप लोगों का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि वाहनों की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है, परंतु वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए दो दो प्रश्न मैंने ऐड कर लिया है, ताकि अगर आप ध्यानपूर्वक प्रश्न को भी पढ़ोगे और उत्तर को भी पढ़ोगे तो डबल क्वेश्चन यहाँ से कलेक्ट कर पाओगे। वाहनों की गति को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्पीडोमीटर का, जबकि वाहनों द्वारा कितना दूरी तय किया गया है अगर इसको मापना है तो आप लोगों को याद रखना है ओडोमीटर। आप लोगों को ध्यान देना है, अगर गति नापना है तो स्पीडोमीटर, स्पीड मतलब गति, तो स्पीडोमीटर। अगर आपसे पूछेगा कि कितना दूरी गया है तो इसके लिए हम ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो है आयोजन कहाँ किया गया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप टेस्ट देते रहो, हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आप खुद से बताने की कोशिश करो, उतना ही बेहतर स्कोर एग्जाम हॉल में होगा। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो भी मेरे दोस्त अगर ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, वर्ष 1925 के प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन का नेतृत्व मुख्य रूप से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के किस जो है स्वतंत्र सेनानी ने किया था। क्वेश्चन आपके सामने 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
वर्ष 1925 के प्रसिद्ध जो है काकोरी ट्रेन एक्शन का नेतृत्व मुख्य रूप से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के किस स्वतंत्र सेनानी ने किया था? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है जो शरीर में वंचित नहीं हो सकता और इसे प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील आपको दिखाई दे रहा है इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो डी है, विटामिन डी, जो खट्टे पदार्थों में मिलता है यही तो घुल सकता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना, विटामिन सी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले यूपीआई का जो है संचालन और प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? मैं फिर से आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है तो आप बिल्कुल क्लास को यार लाइक कर दो। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत करा है तो आप इस क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका भी एग्जाम कल है तो सुबह के 4 AM पे स्पेशल क्लास आएगा, उस क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करना है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सुबह के 4 AM पे जरूर जुड़िएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध चोराव नृत्य जिसे आमतौर पर बांस नृत्य भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य का जो है पारंपरिक लोक नृत्य है? प्रसिद्ध चोराव नृत्य जिसे आमतौर पर बांस नृत्य भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मिजोरम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अगर आपको लगता है कि पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। टेस्ट के तौर पे मैंने पहले भी कहा है कि आप टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करो। तो G20 शिखर सम्मेलन अगर आपसे पूछेगा तो ये कनाडा आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ऑप्शन नंबर बी याद है तो बिल्कुल आप राइट उत्तर के साथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि हम किसी सीधे चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा को दुगुना कर दें तो उसमें उत्पन्न जो है होने वाली ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। साइंस का प्रश्न है, साइंस का जो है प्रश्न है, आपको याद रखना है कि ये जो है 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा जलमरु मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, बेरिंग जलड मरुमध्य बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सरकारी योजना से रिलेटेड प्रश्न है कि भारतीय सरकार द्वारा देश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए शुरू की गई जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना का पुराना नाम क्या है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन चारों देख लो। तो जिन्होंने बताया है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है हाल ही में किस भारतीय लेखक या कार्यकर्ता को उसकी उत्कृष्ट साहित्य
योगदान और मानव अधिकार कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, रक्षा प्रौद्योगिक, इससे रिलेटेड प्रश्न कह रहा है कि जो भारतीय नौसेना में शामिल की गई NIS आरास के संदर्भ में भारत किस देश के साथ मिलकर क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेक्स्ट जेन संस्करण का जो है परीक्षण कर रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस आपको पता है ये जो है भारत रूस के साथ मिलके जो है यहाँ पे परीक्षण कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है खेल कूद से रिलेटेड प्रश्न की वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले जो है ICC पुरुष T20 विश्व कप की जो है संयुक्त मेजबानी कौन से दो देश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो देखिए ये तो बीत गया है ना ICC T20 वर्ल्ड कप, अभी हाल ही में बीता हुआ है जो कि अपना देश प्यारा भारत जीता है। और ये कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में हुआ था, इसलिए श्रीलंका को भी यहाँ पे आपको जो है बनाया गया था होस्ट, ठीक है, क्योंकि भारत से उसके रिश्ते सही नहीं है हम लोगों के। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में कौन सा देश लगातार शीर्ष पर बना रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को यार लाइक नहीं किए हो तो कम से कम लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका भी एग्जाम किसी भी दिन होने जा रहा है तो आपके लिए देखिए स्पेशल क्लास सुबह शाम और दोपहर। जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा सुबह के 4 AM पे रामबाण प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये तय है, आपको वो देख कर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको। आइसलैंड अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जब एक लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान त्वरण से जा रही हो तो लिफ्ट में खड़े किसी व्यक्ति के आभासी वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि जब एक लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान त्वरण से जा रही हो तो लिफ्ट में खड़े किसी व्यक्ति के आभासी वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि वजन बढ़ जाएगा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके रसायन विज्ञान से कह रहा है कि जो है हाल ही में जम्मू और कश्मीर राजस्थान में पाए गए लिथियम के भंडारों के कारण यह धातु चर्चा में रही। आवर्त सारणी में लिथियम के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सत्य है। लिथियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो लिथियम क्या होता है, सबसे हल्की धातु होती है और यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से वायुमंडल में किन गैसों का जो है प्रदूषण जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन आपके सामने 23, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से वायुमंडल में कौन सी गैसें प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है जीव विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है कि जो है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने, मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने और जो है स्वैच्छिक क्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए जिम्मेदार है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है सेरेबेलम, बिल्कुल राइट उत्तर है सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस
परिघटना के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तारों का टिमटिमाना, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय इतिहास 19वीं सदी के अंतर्गत में शुरू हुई मुंडा उलगुलान का नेतृत्व किसने किया था, जिन्हें आदिवासी समाज में धरती आबा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर जिन्हें बताया है बिरसा मुंडा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान से संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की जो है आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन था जिसके बाद जो है हम लोगों 21 वर्ष के उम्र जो है उसको घटाकर अब जो है 18 वर्ष पे जो है वोट देने का अधिकार जो है चालू कर दिया गया। तो ये 61वां जो है संविधान संशोधन आप लोगों का था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे जब बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमतें लगातार गिरती है और मुद्रा का जो है मूल्य बढ़ता है तो इस आर्थिक स्थिति को क्या कहा जाता है? बताइएगा। जब बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमतें लगातार गिरती हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। तो जिन्हें बताया है अस्फीति, बिल्कुल राइट उत्तर है अस्फीति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है कौन सा प्रसिद्ध दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और इसे गेटवे टू लद्दाख भी कहा जाता है? बताइएगा। कौन सा प्रसिद्ध दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और इसे गेटवे टू लद्दाख भी कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जोजिला धरा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कला और संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जिसे जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है का संबंध किस राज्य और इसके संस्थापक कौन थे? बताइएगा। सत्रिया, तो सत्रिया आपको पता है कि ये असम का है और श्रीमत शंकरदेव जो है इसके संस्थापक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, गणित का प्रश्न है। यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखना है। कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 50 है और इसमें प्रथम जो है 6 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या क्या है? अब देखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए खास है और यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। इसने कहा है कि 11 टोटल संख्याएं हैं और इसका औसत है 50। तो आपको पता है टोटल निकालने के लिए संख्या गुणे औसत करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 11 पचे 55, 550। इसने कहा है कि पहली 6 संख्याएं जो है उसका तो औसत 49 है, तो 6 गुणे हम 49 करेंगे। टोटल वैल्यू टोटल जो है शुरू के 6 अंकों का जो है योग हो जाएगा 294। यहाँ से गुणा कर लो। अब उसके बाद से कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का जो है 52 है, तो 6 दूना का 12 कर लो और 6 पचे 30 1 31, यही होगा। आप देखो ये 3 और 3 कितनी संख्याएं हो गई? 6 और 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, 12 और 12 का टोटल वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 2 6 9 1 10 3 2 5 1 6, 606 हो रहा है और हमारा 11 अंकों का कितना है? 550। तो यहाँ पे 606 में से 550 को हम घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा 56, अर्थात जो वो छठी संख्या है वो कितना है? 56 है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने बीजीय व्यंजक से रिलेटेड, अलजेब्रा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि x प्लस x माइनस 1/x बराबर 5 तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करें। मैंने इस तरीके का प्रश्न आप लोगों को बताया है कि ये क्या होता है, ये जो वैल्यू होता है ये होता है a, तो ए क्यू में दिया है तो ए क्यू और माइनस का लिखना पड़ेगा आपका 3k। यहाँ पे 3a के कह रहे हैं 3a, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है।
पर यहाँ पे माइनस में दिया है, अगर ये प्लस में देता है तो यहाँ पे माइनस, और माइनस में देता है तो प्लस। अगर यहीं पे लिखता है एक्स प्लस एक बटा एक्स का वैल्यू ये 5, तो हम यहाँ पे माइनस रखते हैं। ये लिखा है एक्स माइनस एक बटा एक्स, तो यहाँ पे लिखोगे प्लस। अब देखो 5 का क्यूब कर लो, -3 और यहाँ पे 5 5 पचे 25 पचे 125 और 5 ये 15 25 15 140 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है ए बी सी एक व्यापार शुरू करते हैं, 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। यदि उनके निवेश का समय जो है यहाँ पे 4 5 6 के अनुपात में है, तो लाभ का जो है यहाँ पे हमें अनुपात बताना है। बिल्कुल सिंपल है, आप देख लो, आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। दिया क्या है हम लोगों को, ये सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे दिया है समय, हमें क्या चाहिए, समय और जो है हमें चाहिए पूंजी, हमें चाहिए पैसा और हमें चाहिए पूंजी। तो हम यहाँ से कर देंगे ए बी और यहाँ पे है सी, ए बी सी आप अनुपात में लिखो पहले, ए अनुपात बी अनुपात सी, यही तो है। ये पैसा लगाया है कितना, ये 2 रुपये, तो ये 3 रुपये, तो ये 5 रुपये। समय कितना लगा है इसके नीचे लिख लो, ये 4 साल लगाया हो या 4 महीना लगाया हो, ये 6। ये अनुपात में दिया है, तो जब भी इसको आप सॉल्व करोगे तो इनके डायरेक्ट गुणा कर लो, 4 दूना 8, 5 या 15 और 5 छक्का 30, यही अनुपात में इनको लाभ मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आप लोग के एग्जाम हॉल में आने के लिए बिल्कुल ये तथ्य हैं, तो उन प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सुबह के 4 AM वाली क्लास किसी भी हालत में आप मिस मत करना, उसको देखकर ही एग्जाम हॉल में जाना। 100% आपको प्रॉफिट वहाँ से मिलने वाला है। तो मिलते हैं सुबह के 4 AM पे, तब तक के लिए धन्यवाद।